अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू नमो व्लॉग्स। और लॉन्ग टाइम नो सी वाला ज़रा ये हो गया था कुछ मसला, बहुत अरसे बाद खुद फील हो रहा है कि व्लॉग बना रही हूँ और जैसा कि आपको दिख रहा है कि वॉक कर रही हूँ। असल में हुआ ये था कि कुछ अपनी आलसी पने में व्लॉग बन ही नहीं रहे थे। फिर एकदम से क्या हुआ कि कुछ वायरल आया और तबीयत ख़राब हो गई। शदीद गला, बुखार, नज़ला सब कुछ हो गया और शदीद वाली हो गई थी। 2-2.5 हफ़्ते मेरी तबीयत ख़राब रही है। उसके बाद मैं ठीक हुई हूँ, थोड़ा बेहतर हुई हूँ। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ करें कंप्लीट रिकवरी के लिए। वैसे इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है बड़ा, बट हल्का सा बीपी हाई है तो इसकी वजह से तबीयत क्या ख़राब हुई थी। वो नॉर्मल वायरल जो होता है, गला, बुखार, खांसी, ये सब हो गया था। इसी में पता चला कि बीपी बढ़ा हुआ है। उस बीपी को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, उसी की वजह से ये अभी वॉक हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला कि इतना बीपी क्यों बढ़ा हुआ है, क्या सीन है। और मान भी है मेरे साथ वॉक कर रहे हैं। हेलो मान। तो पता चला कि अम्मा अब्बा को और फैमिली में सबको ब्लड प्रेशर है। तो मुझे एज से पहले ही बीपी शुरू हो गया। तो कोई बात नहीं, वैसे भी कभी ना कभी तो होना था ब्लड प्रेशर, शुगर, लेकिन चूँकि अभी बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज है और कम एज में शुरू हो गया है तो कंट्रोल किया जा सकता है नेचुरली। तो इसलिए मैंने फुल डाइट प्लान और वॉक शुरू कर दी है। कुछ लोग थे, मुझे याद है, जिन्होंने बोला था कि आप वॉक करें, थोड़ा वज़न कम करें, तो उनकी दुआ कबूल हो गई लग रहा है। और जब से अल्हम्दुलिल्लाह नमक वमक, मिर्चें, ऑयल, ये सब कुछ छोड़ा हुआ है और फुल टाइम जो है ऑलिव ऑयल में खाना खा रही हूँ, वो भी 1 टेबल स्पून। इस तरह से तबीयत थोड़ी सी बीपी हाई चल रहा है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बीपी हुआ, मैंने सोचा मैं बीपी को हो जाती हूँ। और जाहिर है जब बीपी हुआ है तो ख़त्म भी होगा ना, कोई चीज़ होती है तो हमें उसको हो जाना चाहिए। और हाँ, लोगों को विरासत में जायदादें मिलती हैं, हमें ब्लड प्रेशर, शुगर मिल रहा है। ये क्या हो रहा है हमारे साथ, है ना मान? सही बात है। और मुझे जो कुछ पता है बीपी कंट्रोल करने के लिए वो सब कर रही हूँ मैं। तो वॉक कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को भी कोई उसके बाद पता हो तो बताइएगा। आप लोगों को भी कोई फ़ौरन बीपी कम करने के नुस्खे पता हो, टोटके पता हो तो बता दीजिएगा। वॉक कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। बाय। वॉक ख़त्म हो गई और थोड़ी सी कम वॉक की आज, क्योंकि अपने एरिया में की, ट्रैक पे जाके नहीं की। वैसे ट्रैक पे जाके करती हूँ रोज़। ये हमारे घर के पास तंबीनात है, यहाँ आई हूँ। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बेस्ट एक टोटका होता है, वो होता है लौकी का जूस, कच्ची लौकी का जूस। यानी लौकी को ग्राइंडर में या जूसर में जूस निकाल के, जूसर में तो नहीं निकलेगा, ग्राइंडर में पीस के, या तो छान के पी लें या बिना छाने अगर पी सकते हैं तो पी लें। बेस्ट, फ़ौरन बीपी लो हो जाता है। तो मेरी लौकी बताने का मकसद ये कि लौकी ख़त्म हो गई थी घर पे, मैं पी रही हूँ जब से तबीयत ठीक नहीं है, तो वो लेने आई हूँ। तो ये लौकी भी, और हुडी इसलिए पहनी हुई है इस गर्मी में ताकि जब वॉक करूं तो पसीना आए, क्योंकि मुझे बहुत कम पसीना आता है। तो जितना ज़्यादा पसीना आएगा उतना मेरे लिए अच्छा। हेलो, आज दूसरा दिन है और शाम का टाइम है और हम जा रहे हैं रिट्स कार्ल्टन। वहाँ हो रही है एग्जीबिशन, पाइपेक्स नाम है, पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो। बाकी पाइपेक्स के बारे में मान बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। पाइपेक्स का सीन ये है कि डिफरेंट प्रॉपर्टी डीलर्स, एजेंट्स वगैरह, मार्केटिंग कंपनीज पाकिस्तान से आई हुई हैं और उन लोगों को यहाँ पे जितनी भी उन लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी लैंड्स हैं, इस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट के लिए घरों की जो वो हैं बुकिंग्स हो रही हैं, ये सारी चीज़ें उन लोगों के पास हैं। और उसकी डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई थी, तो इंशाअल्लाह रहमान 1-2 दिन में आप वो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और पूरी डिटेल्ड मतलब कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्या करें, डिफरेंट लोगों से इंटरव्यूज़ लिए थे उनके, तो आप वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं। तो ये है पाइपेक्स, एक छोटा सा इंट्रो उसका। तो जिसको भी पाइपेक्स की डिटेल्ड वीडियो देखनी है वो मान के चैनल पे मान कुछ दिन में अपलोड करेंगे, तो वो देख लीजिएगा। और हाँ, बहुत सारे लोगों को मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट जो आया था, जो मान ने बताया था आप लोगों को उसके बारे में, उसका वेट है कि क्या गिफ्ट था वो। और ये बताया था मान ने कि वो बैग है और वो पाकिस्तान से आया और उसके पीछे एक स्टोरी है। तो नम्मो उस पर व्लॉग बनाएंगी, तो मैं इसी वीडियो में उस पर व्लॉग बना के आपको बताऊँगी कि उस बैग
है। पहुंच गए हम लोग एक्सपो में, तो चलें बाहर चलते हैं और दिखाती हूँ आपको। मैं अंदर आ गई हूँ एक्सपो में, ये कार्ड मिला है मुझे। अब अंदर चलते हैं और दिखाती हूँ आपको। अंदर आ गए हम, जो भी डीलर्स हैं उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे साइमा वाले हैं, इनका ये पीछे स्टॉल है और पूरा ये साइमा वालों का है। एक बैक कैमरे से आपको एक व्यू देती हूँ इसका। की बात बताऊँ, यहाँ हम जद्दा में हैं और यहाँ पे पाकिस्तानी मिली नगमे चल रहे हैं, नेशनल सॉन्ग जो है। शायद आपको पीछे से आवाज़ आ रही है, अच्छी बात है यार, अच्छा फील हो रहा है। अच्छा जी, आप में से किसी को भी पाइपेक्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, पाइपेक्स एक्चुअल में क्या है, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या प्रोसीजर है, इसकी डिटेल्स अगर चाहिए तो मान ने प्रॉपर डिटेल के साथ इसकी वीडियो बनाई है। मैं तो जस्ट विज़िट के लिए आई थी यहाँ पर और हल्का फुल्का से एक व्लॉग बनाया है, बट प्रॉपर डिटेल अगर आपको चाहिए तो वो मान ने वीडियो बनाई है उसकी, तो वो मान के चैनल पे इंशाल्लाह थोड़े दिनों में आपको देखने को मिलेगी, तो ज़रूर देखिएगा। एक बात और कि मान जो है वो यहाँ पे एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने आए हैं, तो वो भी उनके चैनल पे कुछ दिनों बाद अपलोड होगा, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। मान जो है वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बिहाइंड द सीन दिखाती हूँ आपको। भाई पाइपेक्स यहाँ ख़त्म हो गई है, पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड हो गया है। मान ने जो करना था, पॉडकास्ट जो है गवादर इन्वेस्टमेंट के बारे में है और मक्का सिटी एक बन रहा है सुपर हाईवे पर, बहरिया टाउन से 4 किलोमीटर आगे ना बहरिया टाउन से, उसके बारे में है पॉडकास्ट। दोनों पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर सुनिएगा मान के चैनल पे। वादा किया था कि इस व्लॉग में एनिवर्सरी के गिफ्ट के बारे में बताऊंगी, तो उसके बारे में बताती हूँ। अच्छा, पहले बैग दिखा दूँ, फिर मैं बताती हूँ उस बैग की स्टोरी। यहाँ सुकून से बैठ के, ये है वो बैग जो मान ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया है और इसके ऊपर मेरा नाम भी लिखा है, नमो मान व्लॉग। ये क्रॉस बॉडी बैग है इस तरह से, अच्छा है ना, मुझे बहुत पसंद है। इसकी स्टोरी ये है, जाफ़र जी इसमें मुझे ये बैग पसंद आ गया और मैंने अन्नू मामा को बोला कि मामा थोड़े दिनों बाद मुझे, जब मैं ये बोलूँगी तो ये बैग मुझे भेज देना, मेरा बहुत दिल आ गया है इस बैग। तो एनिवर्सरी आ गई हमारी और एनिवर्सरी पे मान ने सरप्राइजली अन्नू को ये बैग बोला कि ये लेके, और पाकिस्तान से कोई आ रहा था उसके हाथ भेज देंगे। ये इस बैग की स्टोरी थी और जब मुझे मिला तो फिर मैं बहुत खुश हुई और एक्साइटेड हो गई मैं कि मुझे, मेरा फेवरेट था ये। और इसमें 3 कलर थे, ब्लैक, वाइट एंड ये रस्ट, तो मुझे ये पसंद आया था, तो मान ने मुझे ये मंगा के दे दिया एनिवर्सरी का गिफ्ट। बैग की स्टोरी जो थी वो ये थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। रिट्स कार्ल्टन से निकल चुके और अब गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है, पार्किंग तक जाना है। तो हम कैसे जाएंगे पार्किंग में पता है आपको? ये साबितको की बस में, तो चले। ये बस जो है वो हमें पार्किंग में लेके जाएगी। हे मान, ये अच्छी वाली साबितको की बसें कहाँ होती हैं भाई? हरम के पास क्यों नहीं होती हैं? मैं हमेशा जब उम्रे पे या हज में जो है साबितको में बैठी हूँ
हरम के पास वो जो कुदई में पार्क करके जाते हैं हरम, तब तो वो तो ऐसी नहीं होती थी। ये तो बहुत अच्छी है। ये देखो। और ये देखो, बहुत दिनों बाद ये व्लॉग आ रहा है। प्लीज़ इसको बहुत सारे लाइक्स करिएगा और शेयर। जिन्होंने ओह वाह, वन ने मुझे दिखाया कि मर्सिडीज़ की है भाई ये। हाँ, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो को ज़रूर। बस ओके, हम चलते हैं पार्किंग में। चलो चलो पार्किंग चलो। और मेरा बैग, माई बैगवती, माई बैगवती है मेरा। ऊपर जो लिखा हुआ है ना, और ये यूनिसेक्स है तो ये कभी कभी मान भी ले लेते हैं। हाँ वो मैं भी कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि उसके ऊपर नमो मान लिखा हुआ है ना, हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। एनिवर्सरी तो दोनों की ये थी। लिखा हुआ है नमो मान, गौर से पढ़े, इम्बोज में लिखा हुआ है नमो मान। क्या बोल रहे थे आप? एनिवर्सरी दोनों की थी ना। और बाय द वे अभी तक मैंने मान को एनिवर्सरी का गिफ्ट नहीं दिया, तो वो देना ड्यू है। क्या चाहिए आपको? सजेस्ट करके बताएंगे यार, क्या मुझे कोई टेक की चीज़ दे दो यार, मुझे अच्छी लगती है इस टाइप की ना, कैमरा कोई। ठीक है, कैनन G7X दे दूँ? कोई ड्रोन, कोई कैमरा, Okay. कोई ऐसी चीज़। तो फिर आप बताएं नीचे कमेंट करके कि मुझे मान को क्या गिफ्ट देना चाहिए, बट ऐसा गिफ्ट होना चाहिए जो मान को पसंद आए। अच्छा, वो परफ्यूम नहीं। मैसेज करके पूछ ले तो बता दूँगा। प्राइवेट में मैसेज करके पूछ लेना क्या चाहिए वो बता देना। मैं बता दूँगा तुम्हारे फॉलोअर्स को। ठीक है। We are going to the parking. नम्मो के प्यारे प्यारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप लोगों को एक बहुत प्यारी चीज़ दिखानी है। ये देखो, नम्मो के साथ ये रिट्स कार्ल्टन की पार्किंग में हमें देखना मकसूद नहीं है, मेन ये है, ये जो दिख रहा है ना रिट्स कार्ल्टन, ओए होए होए होए, दिल आ गया मेरा इस होटल पे। वाह, अरे ये बस हमें लेके आई है। हाँ भाई, अब मान ने ना वॉक करने के लिए उतार दिया है मुझे और खुद बैठ गए वो एक जगह में। मैं वॉक करूँगी आज की। ये पूरा ट्रैक जो है ना जिस पे मैं चल रही हूँ, ये 5 किलोमीटर का है। पहले बताया था ना, ये जैकेट इसलिए पहनी हुई है ताकि पसीना आए, वरना मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ गर्मी में जैकेट पहनने का। चले फिर वॉक करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। सो घर आ गए थे और मेकअप रिमूव किया। शदीद नींद आ रही है और दूध गर्म करने रखा है। एक कप दूध पियेंगे गर्म, उसके बाद सोएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।